नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने सोमवार को मतदाता सूची के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की मांग की, जिस पर कई राजनीतिक दलों ने कुछ सवाल उठाए हैं। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए प्रमुख कांग्रेस नेता ने कहा कि पूरा विपक्ष मतदाता सूची पर चर्चा की मांग कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए जो देश के विकास में हित है। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ ऐसा कर रही है। नौकरी के नाम पर विपक्षी पार्टी ख्याली पुलाव पका रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है जो वह नौकरी देंगे। उक्त बातें पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कही। उन्होंने कहा कि वह समाज के द्वारा परंपरागत से होली मिलन समारोह करते आ रहे हैं। जब चुनाव का माहौल आने वाला था उस समय भी कार्यक्रम हुआ था। भारत द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, यह शानदार खबर है। यह बहुत मजबूत टीम है और उन्होंने अविश्वसनीय रूप से अच्छा खेला। यह टीम अजय रही है। वह T20 में विश्व चैंपियन रहे हैं। वह चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियंस के चैंपियन रहे हैं। हम बहुत मजबूत हैं और मुझे इस पर गर्व है। It's a fantastic news. I think this is a very strong team. They played incredibly well. And we all get the sense, honestly, that this team is invincible in the white ball format. They're world champions in T20. They're world champion of champions in the Champions Trophy. Now the World Cup still remains, and they're going to win that 2 years from now with a team like this. I'm not at all worried. When you think about the quality of the players who are not in the side, I mean, you'll get a second team that can be good enough to beat most of the rest of the world in white ball cricket. So we are very strong, and I'm very proud of that. I was born in India where people were constantly used to losing. Now we're getting accustomed to जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को बहस में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे बस यह दिखाना चाहते हैं कि सरकार सवालों के जवाब नहीं देना चाहती है या बहस से बचना चाहती है। उन्होंने कहा कि सांसदों को अगले 10 दिनों में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान अपने मुद्दों को उठाने का मौका मिलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सभी लोग चाहते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब का मकबरा हटाया जाए, लेकिन इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत ही करना होगा। उन्होंने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने इस स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में रखा था, इसलिए इसे हटाने के लिए कानून के दायरे में रहकर काम करना जरूरी होगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, सरकार ने सीधे कानून पारित करने के बजाय स्पीकर से इसे जेपीसी को भेजने का अनुरोध किया। हमने 6 महीने तक सभी अल्पसंख्यक संगठनों से बात की। उनके द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर विचार किया गया और हमने एक बेहतर कानून के लिए अपनी 428 पन्नों की रिपोर्ट दी। इससे वक्फ का उद्देश्य पूरा होगा। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, जमहूरियत में अगर किसी कानून को बनाने का उसके पहले अगर उनको मौका दिया गया हो, उस कानून को सीधे कोई सरकार पार्लियामेंट पास करने के बजाय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करने के लिए स्पीकर से आग्रह किया हो और वो रेफर होने के बाद 6 महीने हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, सभी वक्फ बोर्ड, सिया सुन्नी हो, माइनॉरिटी कमीशंस हो, जितने अक़लियत के अल्पसंख्यक तंजीम हैं, सबको बुलाया, 4-4, 3-3 घंटे के लोगों को सुनाए और उनके द्वारा उठाए गए सब चीज़ों पे विचार किया गया और एक बेहतर कानून के लिए हमने अपनी 428 पेज की रिपोर्ट दी, जिससे अब एक बेहतर कानून बनेगा, जिससे वक्फ का जो उद्देश्य पूरा होगा। यूपी में अब 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक के स्टाम्प वैध नहीं माने जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को ही कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके बाद अब 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक के स्टाम्प पत्र चलन से बाहर हो जाएंगे। हालांकि अधिसूचना जारी होने से पहले खरीदे गए पत्र 31 मार्च तक वापस किए जा सकेंगे या फिर प्रयोग किए जा सकेंगे। प्रदेश भाजपा के भीतर इस बात की चर्चा काफी गर्म है कि संगठन के नए कप्तान का ऐलान इस महीने हो सकता है। अब सवाल यही है कि प्रदेश संगठन की कमान किस चेहरे के हाथों में होगी। वह खांटी राजनीतिज्ञ होगा और युवा चेहरा या फिर महिला के हाथों में बागडोर सौंपकर केंद्रीय नेतृत्व नया प्रयोग करेगा। इन सभी प्रश्नों के मध्य वरिष्ठ युवा और महिला चेहरों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई नाम संगठन के भीतर चर्चाओं में है।
शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के जय शिवाजी और जय भवानी वाले बयान पर शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, हर राज्य की अपनी प्रतिष्ठा और गौरव होता है। हमारे राज्य में जय शिवाजी और जय भवानी अक्सर बोला जाता है। हम जय श्री राम और जय श्री कृष्ण भी कहते हैं। हम यहाँ तुलना नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए सभी समान है। यही संदेश उद्धव ठाकरे देना चाहते थे। उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि हर राज्य का अपना एक प्रतिष्ठा होता है, हर राज्य की अपनी एक सम्मान होता है। तो हमारे राज्य में हमेशा कहा जाता है कि जय भवानी जय शिवाजी। हम जय श्री राम भी बोलते हैं, जय श्री कृष्ण भी बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं, आई तुलजा भवानी को याद करते हैं। तो यहाँ किसी से हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई कह रहा है हमें जय श्री राम, तो हम जय श्री राम भी कह रहे हैं, लेकिन हम अपना जय भवानी जय शिवाजी का भी उद्घोष कर रहे हैं, ताकि हमारा जोश ऐसे ही बना रहे। महाराष्ट्र की अस्मिता और सम्मान के लिए हम हमेशा ऐसे ही लड़ते रहें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 6ठा दीक्षांत समारोह में पहुंची। राष्ट्रपति ने 564 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए, जिनमें यूटीडी व संबद्ध इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट महाविद्यालयों के 326 विद्यार्थियों, संबद्ध डिग्री लॉ व एजुकेशन महाविद्यालयों के 149 और दूरस्थ शिक्षा कोर्सेज के 89 विद्यार्थी शामिल हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।